नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24x7 में। मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि हाल ही दिनों में नगर निकाय का चुनाव होने ही वाला है, तो इसी के लिए मैं आप पहुंची हूं गाजियाबाद में वार्ड नंबर 71 के संजय कॉलोनी में। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया है। जो उन्होंने चुनाव से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, क्या उन्होंने सारे वादों को पूरे किए या फिर नाम के ही वादे किए थे। चलिए जानते हैं जनता की जुबानी। ठीक है, आ जाओ। तो अब हम आप पहुंचे हैं संजय नगर की सड़कों पे, जहां पर आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ की काफ़ी जनता मेरे साथ मौजूद है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने किस तरीके का विकास करवाया है। जो उन्होंने 5 सालों में जो भी उन्होंने वादे किए थे, क्या उन्होंने सारे वादे पूरे किए। चलिए बात करते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र गर्ग है। अच्छा, ये बताइए कि संजय नगर में कितने सालों से आप रह रहे हैं। मैं यहाँ 36 साल हो गए मैं यहाँ रहते रहते। आपने काफ़ी लंबा दौर संजय नगर में बिताया है सर। सर ये बताइए कि जो यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया है। नहीं, विकास हुआ है पर इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था विकास। अच्छा, क्योंकि वहाँ ना हमारे यहाँ खड़ंजे बने हैं, लाइट की व्यवस्था सही है, पानी की व्यवस्था यहाँ भी सही है, पर इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था हमारे उस पर। मेन रोड पर मेरी दुकान है परचून किराने की, और किराने की दुकान होने के बावजूद भी इतने यहाँ खड़ंजे इतनी बढ़िया नहीं है। और सड़क अभी बनी है फिलहाल में ही, हाँ जस्ट फिलहाल में ही बनी है सड़क भी। तो चुनाव आने वाला है इसलिए सड़कें बनवाई जा रही है। जी। अच्छा। सड़क अभी इसी बार बनी है। हाँ। क्योंकि अभी चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव की व्यवस्था को देखते हुए इन्होंने अभी सड़क बनवाई है। नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो आपने इसके बारे में कभी यहाँ के पार्षद जी शिकायत नहीं की कि यहाँ पे सड़कें टूटी हुई है, सीवर लाइन यहाँ पे खराब है, इसके नहीं बारे कही थी इन्होंने। इनके ये अपोजिट है, ये कांग्रेस ही है, बीजेपी की सरकार है। तो ये कहाँ मानेगी बीजेपी की सरकार। तो बीजेपी की सरकार होते हुए ही ये कांग्रेसी पार्षद हैं, तो इस वजह से ये विकास कार्य नहीं कर पाए। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार होती तो आपको पूरा यकीन है कि वो सारे आपकी समस्याओं का समाधान। अगर बीजेपी का हमारे बाड़ी क्षेत्र में पार्षद बीजेपी का होता तो काम बढ़िया हो जाते। अच्छा। तो इसकी वजह से काम बढ़िया नहीं हुआ, क्योंकि ये कांग्रेस के पार्षद होने की वजह से विकास नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि 5 सालों में कौन से वो काम है जो यहाँ के पार्षद जी ने करवाए हैं। नहीं, ऐसी नहीं है कि उन्होंने काम नहीं करवाया, काम भी हुए हैं। जैसे लाइट की व्यवस्था सही है, पानी की व्यवस्था सही है, और जो भी समस्याएं हैं वो उन्होंने पूरी करवाई हैं, ज़्यादातर पूरी करवाई हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ के जो पार्षद जी है जो अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हैं उनके पास, तो उनका रवैया कैसा होता है। नहीं, रवैया बढ़िया है, बढ़िया भैया हैं। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, सबकी सुनते हैं, सबकी वो करते हैं। तो पर सबसे जो सारी समस्या है वो बीजेपी का पार्षद हो जाते हैं तो बढ़िया रहते, क्योंकि ये कांग्रेस का पार्षद है, इन्होंने इस वजह से काम नहीं रुक गए सारे बाड़ी क्षेत्र में। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, इनका कहना है कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो कांग्रेस पार्टी के पार्षद है, तो इसलिए इनको ये लगता है कि अगर बीजेपी का पार्षद होता तो उनको पूरा यकीन है कि वो सारी समस्याओं का समाधान करता। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम पंकज गौड़ है। अच्छा पंकज जी, ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं। मेरा जन्म यहीं का है, मैं 41 ईयर्स का हूँ और 1981 से हम लोग यहीं रह रहे हैं। अच्छा, तो पंकज जी ये बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया है यहाँ पर। देखिए, यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं उनके बारे में मुझे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा अब घर जो शिफ्ट होके 46 में चला गया है, ये वार्ड 71 पड़ता है। और अमूमन मुझे लगता है कि इसका जो सही आंकलन बता सकते हैं वो लोग बाग बता सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ की व्यवस्था जो सारी अभी ठीक ही दिखाई दे रही हैं, ओवरऑल जितनी भी हैं। बाकी जनता है वो क्या सोचती है, उसको क्या कमियां हैं यहाँ पे। और पार्षद ऐसा होना चाहिए जो इजी टू आदमी को आसानी से मिल जाए और वो उससे बात अपनी रख सके। पार्षद ऐसा ना हो कि वो जनता से मिले ही ना। कम से कम पार्षद कोई भी हो, चाहे यहाँ का हो चाहे कहीं का भी हो, उसे जनता से ज़रूर मिलना चाहिए। कि मेरा यही मेन जो फोकस है वो यही है कि आप अगर जनप्रतिनिधि, जनता ने आपको चुना है और आप उन लोगों से लगातार नहीं मिल रहे हैं और संपर्क में नहीं हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसका खामियाजा आपको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा, चाहे वो यहाँ के पार्षद हो चाहे कहीं के पार्षद हो। जी, अपना नाम बताइए आपको। भीम सिंह। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। 20 साल हो गए। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के पार्षद जी ने किस तरीके का विकास करवाया है। ऐसा है कि जैसे भैया ने भी बताया कि कांग्रेस के हैं, वो भाजपा के तो है नहीं, तो कैसे तो बाकी वो तो सारा काम आप लोगों को पार्टी से मतलब है या काम से मतलब है। आपको मतलब कांग्रेस के तो उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया, अगर बीजेपी के होते तो वो सारा काम करवाते। वो ऐसे जनता की सेवा करते हैं, वो अच्छा। लाइट सही है, पानी किस तरीके का सेवा करते हैं।
कोई जाता है उसे तुरंत वो बुला के बैठा के सारा काम कर देते हैं वो। अच्छा, तो वो काम करने में कितना समय लगाते हैं? बहुत जल्दी, अच्छा तुरंत। अच्छा, और रोज बैठते हैं यहाँ पे ऑफिस में अपने वो। हाँ, तो ये बताइए कि उन्होंने 5 सालों के दौरान साफ सफाई को लेकर किस तरीके के कदम उठाए हैं? बढ़िया से बढ़िया, अच्छा सबका एक्शन लेते हैं वो। अच्छा, जी। तो ये बताइए कि 5 सालों के दौरान वो कितने बार आ चुके हैं आप लोगों के पास समस्या का समाधान के जब लिए? कोई समस्या होती है वो तुरंत आ जाते हैं। अच्छा हमारा पैर टूटा था तुरंत मेरे पास आए थे वो। जी, तो ये बताइए कि सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है तो यहाँ के पार्षद जी आपको उस योजना से अवगत करवाते हैं? जरूर, अच्छा, कितने बार करवा चुके हैं अवगत? 20 बार। अच्छा जी। तो उसका लाभ मिला है अब तक? बिल्कुल मिलता है, अंधेरे में तो नहीं रहते, कम से कम पानी तो मिलता है। तो मेन दिक्कत आपको पार्षद जी से किस चीज़ की है? किसी चीज़ की ना है, वो हमें खाना भी खिलाते हैं बुला के, ऐसी बात नहीं। नहीं, अभी आप कह रहे थे ना कि वो कांग्रेस के हैं तो इसलिए हाँ, दिक्कत इसलिए यही दबाव है। पड़ता है, वैसे जो होता है उनके एरिया में वो करवाते हैं। अच्छा। ऐसी बात ना है। हाँ, यहाँ किसी चीज़ कमी नहीं है। जी। सर आपका नाम क्या है? राजू भाई। अच्छा राजू जी, ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को करीबन 35-36 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि 5 सालों में किस तरीके का यहाँ पे विकास हुआ है, इसके बारे में थोड़ा ये बताइए। पार्षद ने जो काम करा है बहुत बढ़िया काम करा है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की कोई समस्या नहीं है, सड़कें बनी हुई हैं बढ़िया, लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को कोई शिकायत नहीं पार्षद से। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के जो पार्षद जी है वो कितने बार आ चुके हैं आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए? वो तो रोजाना ही मिलते हैं। अच्छा, मतलब कितने बार रोजाना ऐसे ही राउंड करके आप लोगों की हाँ, समस्या लेकर के जाते हाँ, हैं? राउंड करते हैं सुबह। अच्छा, तो ये बताइए कि जितनी भी सरकार की योजनाएं निकलती हैं तो उससे अवगत करवाते हैं वो आप लोगों को? ये देखिए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई उन्होंने वो निकली तो हमें बताया, और ना ही हमें किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत भी है। बाकी जो पार्षद के जो काम होते हैं वो हमारे सारे हो जाते हैं, तो पार्षद से कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। तो सर थोड़े से वो काम हमें गिनवा सकते हैं किस तरीके का उन्होंने काम करवाया है? सड़कें बनी हुई हैं हमारे यहाँ, है ना, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम बढ़िया पानी आता है, लाइट लगी हुई है खम्भों पे, और एक पार्षद से क्या चाहिए? बारिश का पानी भरता नहीं है हमारे यहाँ मोहल्ले में। अच्छा, तो अब की बार आप क्या चाहते हैं कि दोबारा से उनको ही मौका मिले? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, नहीं, काफ़ी लोगों का कहना था ना कि वो कांग्रेस के हैं, इसी चक्कर में नहीं कर पा हर आदमी की एक अपनी समस्या है। कोचों का मानना है कि वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के, ऐसा नहीं है। जो पार्षद के काम होने चाहिए वो कराए हैं। आप खुद ही देख लीजिए, सड़कें एकदम बढ़िया बनी हुई हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा हो गया। अच्छा, जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इनका कहना था यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में काफ़ी विकास करवाया है। इनका कहना था कि जो एक पार्षद का काम होता है उन्होंने अपने सारे काम पूरे किए, चाहे वो साफ़ सफाई को ले लो या फिर पानी को ले लो। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पे सड़कें भी काफ़ी ठीक ठाक है। इनका कहना था कि पार्षद जी ने सड़कें की व्यवस्था भी काफ़ी ठीक सी गई है, लेकिन काफ़ी लोगों का ये कहना है कि वो कांग्रेस के हैं इसीलिए वो काम ठीक नहीं कर पा रहे। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है यहाँ पर कि अगर वो बीजेपी के होते तो काफ़ी सही काम करते। तो चलिए ऐसे और भी लोगों से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि उनकी क्या जवाब है, पार्षद जी ने किस तरीके का विकास करवाया है 5 सालों के दौरान। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। पंकज वर्मा। अच्छा, ये बताइए सर कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मेरा अपना 20 साल मतलब हो गया है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि यहाँ के पार्षद जी ने किस तरीके का विकास करवाया 5 सालों के दौरान? यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, बढ़िया किया, कहीं से कहीं तक कोई मतलब समस्या नहीं रही, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा, तो सर थोड़ा उनका काम गिनवा सकते कि कौन कौन से वो काम करवाए हैं? और जितने भी उनके मतलब उसमें होते हैं काम, मतलब सभी उन्होंने वो किया काम बढ़िया करवाए। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम किया। जी, तो सर आप क्या चाहते हैं, जैसे कि हाल ही दिनों में इलेक्शन होने वाला है, तो क्या चाहते हैं कि बदलाव किया जाए या फिर आपके मुताबिक वही पार्षद फिर से आए? हम तो चाहते हैं कि दोबारा से वही आए। दोबारा से वही आए? जी। अच्छा, तो सर क्या कुछ वो कमी हो जो आप चाहते कि वो पूरी हो जाए फिर से अगले इलेक्शन नहीं, में? उनके अंडर में तो कमी कुछ रही नहीं मैम, बढ़िया लोग हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए कि जितनी भी योजनाएं निकलती है सरकार की तो उस योजनाएं से उन लोगों ने अवगत करवाए यहाँ के पार्षद जी ने? जी बिल्कुल। अच्छा, हमेशा करवाए। जी। तो आप उनके काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं बिल्कुल, अच्छा। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और बढ़िया है, सब कुछ अच्छी चीज़ है। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि सर का कहना था यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने पूरी तरह ही काम किया है सही, जिस तरीके का उनका काम होना चाहिए था उन्होंने सारे ही काम किए थे। इनका कहना है कि हाल ही दिनों में जो चुनाव होने वाला है तो उनको पूरा यकीन है जो मौजूदा निगम पार्षद है वो दोबारा से ही विजय हो यहाँ पर इलाके में और दोबारा से सारी यहाँ की समस्या का समाधान करें। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। मेरे साथ संजय नगर के ही एक और निवासी मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राजीव सिन्हा है।
अच्छा, तो राजीव जी ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मैं 20-22 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर किस तरीके का विकास किया गया है? देखिए, विकास के मुद्दे पे काम तो बढ़िया हो रहा है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं है। लाइट हो, चाहे सड़क हो, चाहे खड़ंजा हो, चाहे गलियों के जो खड़ंजे डाल जा रहे हैं, टाइल्स वगैरह सब ठीक है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अभी भी रुका हुआ है। ये 71 नंबर जो वार्ड हमारा है, नंबर वार्ड में भी ना विकास नहीं। तो सर आप ये बताइए कि आपके मुताबिक कौन से वो काम है जो होने चाहिए अभी तक हुए नहीं है? अब हमारे हिसाब से जैसे कि सीवर लाइन की गटर वटर है, जैसे कुछ गटर मैं देख रहा हूँ कि कुछ टूटी हुई हैं, क्रैक है, उनके विषय में बताया भी गया है, उनको उनके संज्ञान में भी है। लेकिन उसको करीबन साल भर हो गए या उससे ऊपर हो गए लॉकडाउन के बाद, लेकिन उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। तो अभी तक उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई? नहीं, उस पर सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा। वही ब्लॉक की कई सारी गटर क्रैक हैं, टूटी हुई हैं, जिनका भरोसा नहीं कि कब वो गिर जाए नीचे। अच्छा। बच्चे भी खेलते रहते गली मोहल्ले में। तो ये मेरे तरफ से थोड़ा सा काम में चूक हुआ है, जो ध्यान नहीं दिया गया है। वो गटर को चेंज करवाना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया है। बाकी पार्षद साहब मिलते हैं और जो समस्याएं होती है उसका समाधान भी करते हैं। अब किस वजह से वो गटर नहीं चेंज हो पाया है, इसके विषय में तो ही बता पाएंगे। अच्छा। लेकिन ये छोटी सी दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही। बाकी सड़कें हैं, खड़ंजे हैं, चाहे लाइट हैं, या किसी प्रकार की पर्सनली भी अगर नगर निगम की कोई काम है या जीडीए संबंधित कोई काम है तो उसके लिए सहयोग उनका पूरा रहता है। अच्छा, तो ये बताइए कि साफ़ सफाई को लेकर किस तरीके का कदम उठाया गया 5 सालों में? 5 सालों में साफ़ सफाई पे तो विशेष ध्यान दिया गया है। पहले तो ऐसा था कि गली के अंदर भी सफाई नहीं होती थी। अब तो गाड़ियाँ खैर गली गली में घूमती हैं, कूड़े वाली, और उसके साथ साथ सफाई होती है। नगर निगम के आदमी भी आते हैं, सप्ताह में 1-2 विजिट मार देते हैं, झाड़ू से अपना साफ़ सफाई करके गली गली में, मोहल्ले में, अंदर हम जैसे हम गली में, हमारा गली के अंदर मकान है, तो उसमें भी वो झाड़ू से साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसका विशेष ध्यान रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि जैसे कि हाल ही दिनों में चुनाव होने ही वाला है पार्षद को लेकर के, तो आप क्या चाहते हैं, जो मौजूदा पार्षद है वो दोबारा से रहे या फिर किसी और को आप चाहते हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए? देखिए, पार्षद साहब ने 5 साल में काम किया है, बेहतर काम किया है, उसमें कोई मना नहीं कर सकता है कि नहीं काम किया है। जैसे मैंने आपको बताया गटर के विषय में, इस तरह से छोटी मोटी आदमी के अंदर, हर एक आदमी के अंदर है कि भाई कुछ काम ऐसा है कि नहीं हो पाया है, तो उसमें कुछ समाधान करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से उसमें कुछ समाधान करना चाहिए कि भाई उन तकलीफ़ों को भी दूर किया जाए। अच्छा। बाकी पार्षद साहब ठीक है, अगर ये दोबारा आते हैं तो हम भी चाहेंगे कि ये दोबारा आएँ और काम को पहले से भी बेहतर करें, कर सकें। हाँ, और जो समस्या रह गई है, जो समस्याएं रह गई है, उनको भी समाधान हो। अच्छा, तो आप ये बताइए कि यहाँ के जो पार्षद जी है वो सरकार की योजनाएं जितनी भी निकलती है उससे कितने बार आप लोगों को अवगत करवाते हैं? पार्षद साहब है वो, जैसे कि अगर कोई सरकारी योजना निकलती है, अगर उनके पास कोई व्यक्ति जाता है तो निराश तो लौट के नहीं आता है, उसके विषय में वो बताते हैं। अच्छा। कोई फार्म भरना हो या एप्लीकेशन देना हो या उसकी क्या प्रावधान है, किस तरीके से वो बेनिफिट ले सकती है जनता उससे, तो बताते हैं उसके विषय में। अच्छा जी, तो आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं? जी जी हाँ, जागरूक करते हैं। और कभी भी किसी तरीके की अगर हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम उनके घर पे भी जाते हैं, मिलने के लिए मिलते हैं, समाधान करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब काम ठीक है। तो ये बताइए कि कोरोना जैसे महामारी जो पूरे देश में फैल गया था, काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी भी हुई थी, तो उस समय यहाँ के पार्षद जी ने आप लोगों को किस तरीके से सहायता किया था? अब कोरोना काल में तो खैर उन्होंने भी काफ़ी हेल्प कराया है। नगर निगम के द्वारा भी पैकेट्स वगैरह बंटवाए थे, है ना, लोगों को हेल्प करवाया है। और जैसे जिनके किसी बहुत लोगों के राशन कार्ड नहीं थे, उनको भी वो आधार कार्ड के माध्यम से भी उन्होंने मुहैया करवाया है। ये सब मेरे संज्ञान में है। अच्छा। वो ये सब काम उन्होंने करवाया है, तो राशन वगैरह उन्होंने दिलवाए थे, हेल्प करवाया, मदद तो करवाई है उन्होंने। अच्छा जी। तो ये बताइए आपकी, जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा केसेस भी आ रहे हैं डेंगू को, तो उसको लेकर के यहाँ के पार्षद जी क्या छिड़काव वगैरह करवाते हैं, नगर निगम के द्वारा कुछ किया जाता है? डेंगू के मसले में देखिए, हमारे मोहल्ले में हमने यहाँ पे देखा है, सर्च किया है कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन महीने में 1 विजिट लग जाती है। अच्छा। एक विजिट हो जाती है नगर निगम के द्वारा, वो ब्लोअर के द्वारा जो छिड़काव किया जाता है धुएं द्वारा, तो वो 1-2 महीने में विजिट हो जाती है। तो अभी लास्ट मंथ शायद लगता है दिसंबर में हमने देखा था कि उन्होंने करवाया था। रेगुलर तो नहीं है, या महीने में 4 बार 5 बार ऐसा नहीं है, लेकिन महीने में 1-2 विजिट हो जाता है इनका।
तो आप क्या चाहते हैं, जो कौन से 2 मुद्दे होंगे जो अभी जो नए प्रत्याशी खड़े होंगे यहाँ पर, जो अभी विजय होते हैं, वो कौन से 2 समस्या होगी जो आपकी वो समाधान करेंगे? अभी तो जो पुराने हैं वो ठीक हैं और नए भी और लोगों को भी आजमाना चाहिए, लेकिन मेरा अपना निजी तो यही है कि भाई ये पार्षद साहब जो हैं वो ठीक वर्क कर रहे हैं। कुछ मुद्दे जैसे मैंने आपको बताया गटर को लेकर के, गटर के ढक्कन को लेकर के कि कई सारे मेरे संज्ञान में हैं जो टूटे हुए हैं, जो तब तक नहीं बदले गए हैं। इस तरह छोटी मोटी कुछ समस्या लोगों के और भी है अपने, तो उसको ध्यान में रख करके उस पर समाधान जो करना चाहिए उनको। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, इनका कहना था यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में जिस तरीके का काम करवाया है वो काफ़ी बेहद ठीक था। लेकिन इनका कहना था कि जो थोड़ा बहुत काम बच गया है आगे भी उन पे भी ध्यान दे और जल्द से जल्द उस काम को भी दूर करें। इनका कहना था अब जो भी नए प्रत्याशी आते हैं उनसे सिर्फ एक ही 2 समस्या का मुद्दा रहेगा, जो मेन जो है गटर को सही किया जाए और दूसरा साफ़ सफाई पे ध्यान दे और बाकी जो समस्या हो जनता की उस समस्याओं का समाधान करे। तो आज हम मौजूद थे गाज़ियाबाद के वार्ड नंबर 71 के संजय नगर में, जहां पर हम लोगों ने जाना जनता की क्या क्या समस्या थी, जहां पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद थे उन्होंने किस तरीके का विकास करवाया है। हम लोगों ने देखा यहाँ की जनता का कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है वो उन्होंने काफ़ी विकास भी करवाया है, यहाँ पर काफ़ी तरह के काम भी करवाए हैं। जो एक पार्षद का काम होता है उन्होंने सारे अपने काम पूरे किए। यहाँ के लोगों का कहना है साफ़ सफाई को ले लो या फिर पानी की सफाई ले लो, काफ़ी उन सब चीज़ों को उन्होंने काम किया है। इनका कहना है कि पार्षद जी अब काम तो कर रहे हैं लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो उनको करने चाहिए वो नहीं कर पाए हैं। इनको उम्मीद है कि अब जो भी नए प्रत्याशी यहाँ पे आते हैं वो उनकी समस्याओं को सुने और जो काम बच गए हैं वो सारी समस्याओं का हल करें। तो ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत 24/7। मैं थी आपके साथ मानसी झा।